जय जिनेन साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस मंत्रा प्रोग्राम में। दोस्तों, यह प्रोग्राम आपको निश्चित रूप से धरातल से ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, अध्यात्म के सरोवर में डुबकी लगवा सकता है, हर असफलता रूपी पर्वत को चीर करके सफलता रूपी दीवार को खड़ी कर सकता है। यह प्रोग्राम साधारण नहीं, क्योंकि यह प्रोग्राम नहीं है, ये आपकी सांसों का अभ्यास है। सुखचंद आचार्य ने हमें वह सफलता की छड़ी दी है जिसके सहारे हम दुनिया के हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। तो जब सफलता प्राप्त होगी, जब आप अपने स्वर के अकॉर्डिंग कार्य आरंभ करेंगे। दोस्तों, याद रखना, प्रतिदिन सुबह की शुरुआत करना है जो एक्टिव स्वर है उससे, और घर से हमेशा प्रस्थान करना है जो स्वर एक्टिव है तब। जैसे जब कभी भी किसी भी कार्य के लिए आप अपने घर से प्रस्थान करें तो आपको प्रस्थान करना चाहिए हमेशा सूर स्वर में। और जब आप लंबी यात्रा के लिए, विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, तब आप चंद स्वर में जाएंगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी चंद स्वर की, आज मैं बात करूंगा सूर स्वर के कार्य। सूर स्वर जब एक्टिव हो तब कौन से कार्य करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता हासिल हो। कई लोग कहते हैं कि मैंने कोई भी कार्य किया या व्यापार मेरा नहीं चलता है, आप ठंडे बस्ते में बैठे रहते चंद स्वर में। जब किसी भी व्यापार का लेन देन किया जाता है, यानी कि जब सामान को बेचा जाता है, तो हमेशा सूर स्वर में विक्रय कीजिए। सूर स्वर में आप किसी भी सामान को, किसी व्यक्ति को अपने से भरे स्वर में, जो स्वर एक्टिव है उस स्वर साइड में बैठा लीजिए, और उसी हाथ से, जैसे सपोज मुझे ये पेन विक्रय करना है, मेरा ये सूर स्वर चल रहा है, उस व्यक्ति को हम उसी साइड में खड़ा करके पेन को दिखाएंगे, ये पेन, तो वह तत्काल लेकर के जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको सूर स्वर के हर कार्य करना सूर स्वर में। जैसे जितने उग्र कार्य है, लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना। जैसे संवेद शिखर की यात्रा अभी मैं 8 दिवस पूर्व गया था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं 10 कदम भी चला हूं, क्योंकि जब मैंने सूर स्वर को देखा और उस सूर स्वर में प्रथम कदम अपने जिस जगह पर रुका था वहां से प्रस्थान करते समय सूर स्वर का पैर आगे बढ़ाया और पहाड़ पर चढ़ने से पहले सूर स्वर में ही कदम रखा और सूर स्वर में चढ़ते चला गया। आखिर क्या कला है सूर स्वर में? इस बॉडी में कैसे क्षमताएं क्रिएट होती है सूर स्वर में, जो कि किसी भी दुश्मन को भी परास्त कर देता है। जितने भी योद्धा हुए हैं, वो योद्धा रण में हमेशा सफल हुए हैं सिर्फ सूर स्वर से। तो आपके लिए इस बॉडी में होता क्या है जिससे कि आपके सूर स्वर में आप पहाड़ को भी उठा सकने की क्षमता आपके अंदर आती है। आपके बॉडी में जब सूर स्वर एक्टिव होता है तो टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ जाता है, और आपके बॉडी में एक एंडलिन नामक रसायन केमिकल क्रिएट होता है, जिसमें ये क्षमता होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी कोई भी वस्तु बहुत भारी हो, उठाते नहीं बनती है, तो हम्बाल लोग बहुत तेज आप आवाज लगाते, बहुत तेज चिल्लाते, जयकारा लगाते हैं, को उनके अंदर सूर स्वर क्रिएट हो जाता है और वह वजन से वजनदार वस्तु को आसानी से उठा लेते हैं। तो आपको क्या करना है सूर स्वर में? जितने भी उग्र कार्य है, जब किसी प्रवचन देना, भाषण देना, सूर स्वर का कार्य है। मन का कंसंट्रेशन करना सूर का कार्य है। इस हार्ड वर्क की स्टडी करना सूर स्वर का कार्य है। और जब किसी सामान को विक्रय करना सूर स्वर का। भोजन करना, जिन लोगों के लिए भोजन नहीं पचता है, सड़ता रहता है, गलता रहता है, एसिड बनती है, फर्मेंटेशन, वो चंद स्वर, जब लेफ्ट स्वर चल रहा हो तब कभी भोजन मत कीजिए, तब सिर्फ लिक्विड, दलिया, दूध, जल, रस, जूस का सेवन करिए। लेकिन जब सूर स्वर चल रहा है तो पत्थर भी आप पचा ले जाएंगे, पच जाएगा, कोई एसिड नहीं बनेगी, कोई गैस नहीं बनेगी यदि आप सूर स्वर में भोजन करेंगे। सेकंड वन, मल विसर्जन। जब आप टॉयलेट में जाते हैं, मल विसर्जित करते हैं, तब सूर स्वर में करेंगे तो पूरा जितना भी कब्ज है, पुराना भरा पड़ा होगा, वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा।
तो इसके और आगे बढ़ते हम क्या क्या कार्य है जिससे कि आपको सफलता हासिल हो सकती है। जब किसी शासन को कोई भी पत्र लिखना हो, कड़ा पत्र जिस पर फॉलो करवाना हो, तो सूर स्वर में लिखेंगे। और जब कभी आपको ऑपरेशन करवाना हो या डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर या जिसका ऑपरेशन होना है, तब भी वह सूर स्वर में ही आपको ऑपरेशन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। या फिर कोई भी आप जैसे कठिन से कठिन कार्य है और आपको करना है, तो वह आप सूर स्वर में करेंगे तो आपको सफलता हासिल होगी। जैसे किसी भी तंत्र मंत्र यंत्रों को लिखना, तेज उग्र मंत्रों का उच्चारण करना, ये सिर्फ सूर स्वर में। एक और बात, जो रेकी और हीलिंग करते हैं उनको रिजल्ट तभी मिलेंगे जब वह सूर स्वर में रेकी और हीलिंग करेंगे। किसी भी व्यक्ति की निगेटिविटी को कैप्चर करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमेशा ही सूर स्वर का प्रयोग किया जाता है, चंद का नहीं। जब किसी का उसारा करना हो तो सूर स्वर में ही उसारा किया जाता है। ध्यान रखना, ठंडे पानी से स्नान करना है आपको सूर स्वर में। यदि आप चंद स्वर में ठंडे पानी से स्नान करेंगे तो ठंडे पड़ जाएंगे। हो सकता पैरालिटिक अटैक जिन लोगों को आ जाता है, उसका कारण एक ही होता है कि वो चंद स्वर में ठंडे पानी से स्नान लगातार 1 सप्ताह तक कर लेते हैं, तो उनका पैरालिटिक अटैक आ जाता है। इसलिए याद रखना कि जब आप स्नान करें चंद स्वर में, तो ठंडे जल से नहीं करें, गर्म से करें। निद्रा, शयन, हमेशा बाईं करवट सोने के लिए डॉक्टर क्यों बोलता है? इसलिए बाईं करवट जब आप शयन करेंगे तो आपका सूर स्वर आ जाएगा। इस तरह से हम स्वर को कैसे परिवर्तित करते हैं उसकी भी एक विधि है, लेकिन आपको हमेशा शयन करना चाहिए, लेटना चाहिए लेफ्ट बाईं करवट। इसलिए आपका सूर स्वर एक्टिव होगा तो ना कभी जीवन में हार्ट की परेशानी आएगी और ना कुछ होगा, निद्रा अच्छी आएगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ब्रह्मास्त्र देकर के जाना चाहता हूं आपको। आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, और आज ही आजमाइए, आज ही रिजल्ट पाइए कि यदि आपको नींद नहीं आती हो, बेचैन हो रहे हैं, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है, स्वर रूपी गोली खाइए। स्वर रूपी गोली क्या है? जो स्वर चल रहा है, जो स्वर एक्टिव है, उस करवट लेट जाइए और किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको ओम ह्रीम नमः का उच्चारण कीजिए, आपको अच्छी निद्रा तत्काल कुछ ही मिनट सेकंडों में आ जाएगी। कोर्ट केस में सफलता आपको हासिल क्यों नहीं होती? क्योंकि आप चंद स्वर में यदि आप कोर्ट के लिए प्रस्थान कर देंगे या कोर्ट के कागज तैयार कर देंगे तो आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। कोर्ट केस के लिए ऐसा कहा जाता है कि सूर स्वर में ही आप कोर्ट केस दायर करें, सूर स्वर में, और दिन भी सूर स्वर के होना चाहिए। चंद स्वर के और सूर स्वर के दिन भी होते हैं। जैसे कि चंद स्वर के दिन होते हैं सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सूर स्वर के दिन होते हैं मंगलवार, शनिवार और रविवार। यदि कोर्ट केस आप मंगलवार के दिन करते हैं, ऑपरेशन इसलिए मंगलवार को रिकमेंड किया जाता है, झगड़ा विवाद मंगलवार को यदि किसी से करते हैं तो आपको सफलता जरूर हासिल होती है। इसलिए कोर्ट केस के लिए आप याद रखें, सूर स्वर में ही कोर्ट केस करें और सूर स्वर में ही आप हमेशा सूर स्वर के दिन में ही आप शनिवार, मंगलवार और रविवार के दिन ही यदि कोर्ट केस दायर करते हैं तो आपको हर कोर्ट केस में सफलता हासिल होगी। सफलता सिर्फ कोर्ट केस में ही नहीं, अपितु आपके जीवन के हर कार्य में सफलता हासिल होगी यदि आप स्वर के माध्यम से दिन को प्रारंभ करते हैं, दिन के हर कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हर कार्यों में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी।